तो चढ़ावे पर सियासत पूरे देश में जारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चढ़ावे की चोरी जो हुई है उसके बाद इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सभी सरकारों में इसकी चर्चा है, सभी राज्यों में इसको लेकर सियासत हो रही है और कांग्रेस और भाजपा आपस में आमने सामने हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश से ये खबर, जहां पर चढ़ावे को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक नया पैतरा चल दिया है। ये दिग्विजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है। क्या कुछ लिखा है इस पोस्टर में हम जूम करके दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि इस चढ़ावे को लेकर सियासत गरमा गई है और इस चढ़ावे पर सियासत के साथ इस पोस्टर को लगाकर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। स्क्रीन में फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा है। आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिग्विजय सिंह बाहर आ रहे हैं। अपने बंगले के बाहर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में लिखा है, हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के समूचे देश में चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी करने वाले मेरे निवास पर ना आएं। तो अपने निवास में चंदे की चोरी, चढ़ावे की चोरी करने वालों को रोकते हुए ये पोस्टर स्पेशल लगाया गया है दिग्विजय सिंह के द्वारा। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्टर के जरिए उन लोगों पर निशाना साधा है। हालांकि किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो साफ लिख रहे हैं कि आखिर उनके निवास स्थान में चढ़ावे की चोरी करने वाले ना आएं। तो एक तीर से दो निशाने लगाते हुए दिग्विजय सिंह नज़र आ रहे हैं। बीजेपी के लोगों पर निशाना साधा है, नाम भी नहीं लिखा है और कह दिया है कि चढ़ावा चोर मेरे बंगले ना आए। वैसे उनके बंगले में बीजेपी के नेता आते होंगे, इसकी संभावना कम है, लेकिन इस पोस्टर के जरिए उन्होंने चिढ़ा दिया है बीजेपी को। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पोस्टर को लगाने के बाद ये बंगले के बाहर की तस्वीरें वो भी आपको सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करूंगा 2 अक्टूबर से, और ये गैर राजनीतिक होगी। कोई इसमें पार्टी का झंडा नहीं होगा। वो सब शामिल हो सकते हैं जो उनको भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर में, वो सब शामिल हो सकते हैं। और हम लोग अयोध्या जी तक यात्रा करेंगे। लगभग 1000 किलोमीटर है जी। तो 10 से 15 किलोमीटर रोज चलेंगे, लेकिन गैर राजनीतिक होगा। मैं उन दिनों में ना व्हाट्सएप, ना मेरा फेसबुक यूज करूंगा, ना ट्विटर यूज करूंगा। इस तरह से नर्मदा जी के और सभी पार्टी के लोग जो चंदा चोरों के खिलाफ है वो शामिल होने के लिए स्वागत है। तो दिग्विजय सिंह न केवल चढ़ावे पर पोस्टर लगाकर लोगों जो चोर हैं उनको चिढ़ा रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि 2 अक्टूबर से वो यात्रा करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक। हालांकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं होगी, निजी यात्रा होगी, गैर राजनीतिक रूप से वो यात्रा करेंगे, लेकिन इस यात्रा के जरिए चंदे का मसला एक बार फिर से जोर शोर से उठेगा। तो एक बार फिर दिग्विजय सिंह का बड़ा राजनीतिक दांव, ये दांव कितना सफल होगा इस पर निगाह बने रहेगी। लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह ने ये सारी बातें कही, ये पोस्टर लगाया, बीजेपी की ओर से भी जवाब आ गया और बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने निशाना साधने में चूक नहीं की। दिग्विजय सिंह पर क्या कहा उमाशंकर गुप्ता ने, आइए आपको सुनाते हैं। वो यात्रा करें, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने अब उनको इसी लायक छोड़ा है। कांग्रेस में अब कोई वक्त उनकी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनकी बात का वजन नहीं है। पिछले दिनों आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच जो सड़कों पर लड़ाई आई है सामने, बाद में उनके समर्थकों की लड़ाई सामने आई है, उससे स्पष्ट है दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाए वहां। लेकिन इन मामलों में मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सख्त कार्रवाई होगी ही, लेकिन राजनीति करना ये उचित नहीं है।
ठीक है, तो ये बयान सधा हुआ बीजेपी की ओर से आया और इसमें कहा गया कि इसमें राजनीति करना उचित नहीं है। चंदे के चोरों को पकड़ा जा रहा है, पुलिस ने एफआईआर कर दी, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस पर राजनीति की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने तो पोस्टर लगा दिया है और अब वो पैदल यात्रा भी करने वाले हैं। सीधा रुख कर लेते हैं इस पूरे मसले पर ज़्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का। गब्बर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गब्बर जी, क्या अपडेट है? दिग्विजय सिंह ने आखिर ऐसा पोस्टर क्यों लगा लिया? कौन उनके घर आता है जो चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ है? कोई आता है क्या उनके घर कि पोस्टर लगाना पड़ गया? जी बिल्कुल मोहन जी, देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई उनके घर आता है नहीं आता है, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं, उनके यहाँ बहुत सारे लोग सुबह से ही आते हैं और सभी तरह के लोग आते हैं। ये नहीं है कि राजनीतिक लोग ही आते हैं, उनके यहाँ अपनी मदद के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, समाज सेवी भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं और बिजनेसमैन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैं मानता हूं कि ये किसी एक व्यक्ति पर तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने जो ये पोस्टर लगाया है ये बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने पोस्टर लगा के एक और बात कही है और संदेश भी दिया है और बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि ये मेरी जो यात्रा है ये गैर राजनीतिक यात्रा होगी। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, हालांकि क्योंकि मैं देखता हूं दिग्विजय सिंह की जो चाल होती है वो जिस तरीके से कहा जाए कि दो धारी तलवार होती है, बिल्कुल दिग्विजय सिंह की दो धारी तलवार की तरह है। उनकी जो सियासी पकड़ या सियासी बार होता है या जो भी वो काम करते हैं वो बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह होता है। आप देखिए कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी नर्मदा यात्रा की थी बहुत साल पहले, और जब नर्मदा यात्रा से वापस लौटे थे तो मैं ही था। ये अलग बात है कि मैं उस वक्त में दूसरे संस्थान में था, लेकिन जब मैंने उनसे बयान लिया था तब उन्होंने कहा था कि अभी मैं नर्मदा यात्रा करके आया हूं, अब मैं मानसरोवर की यात्रा करने जा रहा हूं। और उस वक्त में मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले थे, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप अभी हाल ही में नर्मदा यात्रा करके आए हैं, अब आपकी मानसरोवर की यात्रा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तब उन्होंने अचानक कहा क्यों नहीं होगी, इंशाअल्लाह जरूर होगी। और ये जो उन्होंने बयान दिया था पूरी सियासत में उठापटक कर दी थी और मतलब एक अजीब सा माहौल हो गया था। और पूरे वर्ग को, आप हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग या दूसरे वर्ग, मतलब सियासत में ऐसा भूचाल आया कि अचानक किसी को पता ही नहीं था कि दिग्विजय सिंह कौन सी चाल चलने वाले। ये अलग बात है कि वो मानसरोवर की यात्रा पर नहीं गए, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया था, अलग ही देखने में था। अब ऐसे में ही जब ये राम मंदिर का मामला आया है, उज्जैन में जमीन का मामला आया है, तो अब दिग्विजय सिंह दूसरी तरफ यहाँ ट्रोल होते भी देख रहे हैं कि उन्होंने उज्जैन जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उल्टे वो घिरते नजर आए कि दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को निपटाया या जीतू पटवारी के खिलाफ में बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं उनके ही विपक्ष में जो उनका बयान था वो उन्हें, मुझे लगा कि शायद वो घिरते नजर आ रहा है। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह ने एक और चाल खेली है और वो चाल इतनी जबरदस्त है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अभी से, अब 2 अक्टूबर से जब दिग्विजय सिंह अपनी यात्रा शुरू करेंगे उज्जैन से, वो 15 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है और जब वो अयोध्या पहुंचेंगे बहुत लंबा वक्त भी बीतेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह की जो यात्रा है बहुत ही जबरदस्त होती है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा का मूल जो स्वरूप था वो दिग्विजय सिंह जी का था। हमारे सामने प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, क्योंकि ये हरिजन वर्ग से आते हैं और इसी के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप दिग्विजय सिंह जी की जो यात्रा रही है या आपने देखी है अभी तक, कि जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा थी, राहुल गांधी कहा जाए तो एकदम बिल्कुल ठंडे बस्ती में चले गए थे, लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी ने ये यात्रा को बनाया, और हालांकि वो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन माना जाता है कि दिग्विजय सिंह की ही ये यात्रा थी राहुल गांधी जी वाली, और तब से राहुल गांधी ऑटोमेटिक देखा जाए कि सियासत में एक अलग ही उनका चेहरा निकल के सामने आया। अब दिग्विजय सिंह जी नर्मदा उज्जैन से भगवान राम के यहाँ कर रहे हैं अयोध्या तक, 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे। आप कितना सफल मानते, कितना सियासी मानते, हालांकि उनका कहना है कि ये सियासत से अलग। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में एक बढ़त है। दिग्विजय सिंह जी अगर कोई बात कहते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। जब उन्होंने यात्रा की बात की है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छूते हुए वो गैर राजनीतिक यात्रा करेंगे। एक राजनीतिक का जिसका नाम, जिसका पूरा जीवन लोगों की सेवा में निकला हो, और अगर वो यात्रा करेंगे तो उनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा हो या चाहे राजगढ़ में जब उन्हें पार्टी ने चुनौती दी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उस समय भी भरी दोपहरी में दिग्विजय सिंह जी निकले थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके चाहने वाले न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में हैं, जब वो निकलेंगे तो उनके नेता के सम्मान में वो लोग
सड़कों पे उनके लेकिन साथ। की बात मैं रोक रहा हूँ आपको। आपने कहा कि या नेताजी ने कहा, दिग्विजय जी ने, कि हमारी गैर राजनीतिक ये यात्रा रहेगी। मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि नेता है तो स्वाभाविक है मीडिया, आम जनता और आपके वो भले ही कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक रहेगी, पर जब एमपी से उत्तर प्रदेश में गुजरेगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या उस समय उत्तर प्रदेश में क्या आपके लोग नहीं मिलने आएंगे? क्या वो प्रभावित नहीं करेगी वो यात्रा? देखिए, इस यात्रा के दौरान उनसे सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक रहेगी। निश्चित रूप से गैर राजनीतिक यात्रा रहेगी, लेकिन व्यक्ति राजनीतिक है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या उमाशंकर गुप्ता जी ने जो बयान दिया है, नरेंद्र मोदी जी जब राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो क्या वो राजनीतिक उद्घाटन नहीं था? पूरे देश के लोगों को बुलाया गया, बड़ा ढिंडोरा पिटवाया गया, जबकि मंदिर पूरी तरीके से पूर्ण भी नहीं हुआ था। तो एक नेता प्रदेश के माहौल को बदलने के लिए, देश के प्रदेश के लोगों को संदेश देने के लिए जो घोटाला हो रहा है, जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिला वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ, किसान वर्ग के साथ, 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक हो जाता है, केंद्र की सरकार के जू तक नहीं रेंगता, शीफा नहीं लिया जाता, तो ये सभी मुद्दे हैं। और जो उन्होंने बोर्ड लगाया है, वो बोर्ड सांकेतिक बोर्ड है कि धर्म के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की आस्था के रूप में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके दरवाजे पे जाने की मनाही है। उन्होंने संदेश दिया है कि वो आस्था के प्रति, आस्था के लिए वफादार है, आस्था के प्रति समर्पित है, लेकिन उन लोगों के लिए वो सावधान करना चाहते हैं जो चंदा के नाम पर चोरी कर रहे हैं और चंदा के नाम पर पेट भर। दरवाजा उनने बिल्कुल बंद करके रखा। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी का स्पष्ट संदेश है कि जो धर्म का धंधा कर रहे हैं, जो चंदा की चोरी कर रहे हैं, वो उनके दरवाजे पे ना जाएं। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वोट चोरी हो, चाहे चंदा चोरी हो, एक चोरी में महारत भाजपा को। गब्बर, इसमें बीजेपी क्या कह रही है वो भी बताइए। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है? बीजेपी इसको कैसे ले रही है? बीजेपी का कहना यह है कि अच्छी बात है। जैसे जब मैं अभी गया था बीजेपी, और बीजेपी में मैंने बात की तो जो पूर्व गृह मंत्री हैं उमाशंकर गुप्ता जी, उन्होंने कहा है अच्छी बात है, ये तो यात्रा कर रहे हैं, बढ़िया करें यात्रा। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा है ये गैर राजनीतिक, जैसे इन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह जी ने कि गैर राजनीतिक है, उन्होंने भी कहा है गैर राजनीतिक है, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि अब ये सिर्फ यात्रा ही करें, क्योंकि कांग्रेस ने इनके लिए निकाल के फेंक दिया है। इनकी बात का कोई कहा जाए कि ज्यादा मायने नहीं रखता है। मतलब कहा जाए कि उनकी यात्रा से बीजेपी मेरे हिसाब से बचते नजर आ रही है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गब्बर सिंह जी इस मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि चंदा चोरी का मामला इस समय सियासत में गरमाया हुआ है, तो ऐसे मौके पर चूकना नहीं चाहते दिग्विजय सिंह, और उन्होंने चिढ़ा दिया है बीजेपी को। अब इसका क्या राजनीतिक असर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के हर कदम को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। तो बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है वो तो हमने सुना दी, लेकिन पलटवार यही है कि दिग्विजय सिंह इसमें राजनीति ना करें। तो चढ़ावे पर चढ़ाया दिग्विजय सिंह ने। तो दो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।